Hi guys, I am Jyoti Jamnal, your friend and your guide. So guys, firstly, wish you a very happy Diwali to you and your family. दिवाली ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है बट स्टिल आज ही वीडियो आ रही है, सो इसीलिए गाइज़ आज की जो वीडियो है वो है CSEET को लेकर एंड उसमें जो सब्जेक्ट है वो है आपका करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये कमेंट्स में लोगों का आया था कि इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जो भी CSEET एस्पिरेंट्स हैं उनको, एंड आई बिलीव काफ़ी जेन्युइन इशू है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एंड ये जो सब्जेक्ट है बहुत कॉमन सब्जेक्ट है। बाय कॉमन आई मीन कि आप कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। लाइक आई मीन इट हैज़ नथिंग टू डू विद कंपनी सेक्रेटरी, स्पेशली आपका कंपनी सेक्रेटरी को लेकर ऐसा कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, जस्ट ये आपका कॉमन अवेयरनेस को लेकर है कि हाउ अवेयर यू आर अबाउट योर सराउंडिंग्स, अबाउट योर एनवायरनमेंट। ठीक है, इन क्रिकेट फील्ड, आई मीन इन स्पोर्ट्स फील्ड, इन पॉलिटिक्स फील्ड, इन एवरी फील्ड, इवन इन बॉलीवुड फील्ड, किस तरीके से आप कितना अवेयर है अपनी सराउंडिंग्स को लेकर वो आपका चेक करने की कोशिश की है। एंड थोड़ा सा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका बेसिक मैथमेटिक्स, जो आप प्रैक्टिकल बेसिक मैथमेटिक्स चेक करने की कोशिश की गई है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो दो पार्ट्स में बाइफिकेट है। फर्स्ट इज़ योर करंट अफेयर्स एंड सेकेंड इज़ योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 20 मार्क्स का है। जो 30 मार्क्स का है करंट अफेयर्स उसमें आपके 5 चैप्टर्स दिए हैं एंड जो 20 मार्क्स का क्वांटिटेटिव है उसमें आपके 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो करंट अफेयर्स में मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप कौन कौन से सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि करंट अफेयर्स ना काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है तो बहुत मुश्किल जाता है कि कहाँ से करें शुरू, क्या पढ़े क्या नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स में कोई बाउंड्री सेट नहीं है कि कहाँ पे जाके रुकना है। वो 5 चैप्टर्स दिए बट उन 5 में से ऐसा नहीं कि उन 5 में से ही आने वाले हैं, वो 5 जस्ट आपको उन 5 चैप्टर्स की हेडिंग्स देखनी कि क्या हेडिंग्स है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बॉडीज़, तो अब आपको करंट जो इंटरनेशनल बॉडीज़ का जो करंटली जो उनका स्टेटस है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एशियन करके एक बॉडी है, कोई COP28 करके एक बॉडी, एंड रिसेंटली कोई नवंबर में UAE इज़ द कंट्री हु इज़ गोइंग टू होस्ट समथिंग रिलेटेड टू COP28, आई हर्ड इट समवेयर, इस तरीके से। तो करंट अफेयर्स के आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज़, हम सब सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज्ड मीडियम है। सो इंस्टाग्राम हर कोई चलाता है, आप जो भी 12th पास एस्पिरेंट है या इवन अगर कोई ग्रेजुएशन भी कर रहा है वो भी अगर कर रहा है तो हम सब इंस्टाग्राम चलाते हैं। आप लोग क्या करो, इंस्टाग्राम पे सर्च करो करंट अफेयर्स फॉर CSEET, या ओनली करंट अफेयर्स भी करोगे इवन दैट इज़ फाइन। ओके, नाउ आप उसके 5-6 पेजेस कम से कम फॉलो कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो, फॉलो कर लो, क्योंकि वो लोग रोज़ एक ना एक पोस्ट ऐसा ज़रूर डालेंगे जिसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज का या MCQ पर्पस का मिलेगा। आप पेजेस फॉलो करो। अब क्या होगा ना, हम इंस्टाग्राम चलाते ही चलाते हैं, इससे क्या होगा, जब आप इंस्टाग्राम चला भी रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें भी आप एक प्रोडक्टिव तरीके से अपना काम आपका निकल रहा है उसमें। जैसे आपने इंस्टाग्राम ओपन किया तो आपको वही दिखेगा, ऐसा नहीं और चीज़ें नहीं दिखेगी, और भी दिखेगी बट एटलीस्ट वो भी दिखेगा। तो आप 10 में से 10 चीज़ें जो देख रहे हैं इंस्टाग्राम, उसमें 5 आपके काम की हो सकती है, होगी। अगर आप फॉलो करोगे तो एक एल्गोरिथम भी इस तरीके से बन जाता है कि आपको रिलेटेड टॉपिक्स, रिलेटेड पोस्ट आपको दिखाता है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। सबसे बड़ी चीज़ कि आप, ऐसा नहीं होगा कि आपका सारा टाइम वेस्ट ही हो रहा है इसमें। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है, बट मुझे पता है कि हम चलाते ही चलाते हैं, चाहे 10 मिनट ही सही, बट हम यूज़ करते ही करते हैं। ओके, वी लव दैट डिस्ट्रैक्शन। सो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के आपके 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं, आप क्या करो, उनकी हेडिंग्स देखो, क्या क्या टॉपिक्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बॉडीज़ को लेकर टॉपिक है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स को लेकर टॉपिक है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स वर्ल्ड को लेकर टॉपिक है। आप ChatGPT पर किस तरीके से डालो, आपको दिखाती हूँ कि ChatGPT पर आप ऐसे हेडिंग्स डालो। ओके, आपने हेडिंग डाली तो आपको वो सारे इवेंट्स दिखा देगा। आप इवेंट्स देखो पहले कि हुए क्या क्या इवेंट्स हैं। आपने लास्ट 3 मंथ के इवेंट डाल दिए, या आपने लास्ट 1 मंथ के इवेंट, या लास्ट 15 दिन के इवेंट्स, कोई भी। एक्चुअली करंट अफेयर्स नाम तो है बट आई डोंट नो कितना करंट, लाइक लिटरली कितना करंट। 15 दिन करंट बोल सकते हैं, 30 दिन करंट बोल सकते हैं, 1 हफ्ता करंट बोल सकते हैं, कितना करंट। तो करंट मतलब मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि करंट अफेयर्स की क्या बाउंड्री कहाँ जाके सेट होती है करंट अफेयर्स की। तो पूरे साल को भी वो करंट ही समझ सकते हैं, करेक्ट। तो उसमें आप क्या करो कि आप इस तरीके से डालो कि इवेंट्स क्या क्या होंगे। तो इवेंट से क्या क्या होगा ना कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हो क्या रहा है आपके आसपास में। ठीक है, तो बहुत सारे इवेंट्स हुए, जैसे UCC आपको दिख रहा है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। सो उत्तराखंड वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट। ओके, रिसेंटली बहुत सारा आप देखोगे क्रिकेट में T20 रिटायरमेंट्स हुई है बहुत सारी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। रिसेंटली अभी बॉलीवुड में नेशनल अवार्ड्स मिले थे, शाहरुख खान, विक्रांत मेसी, करेक्ट, बेस्ट एक्टर के लिए।
वो आपको पता होना चाहिए, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए वो आपको पता होना चाहिए। आप ये मत सोचो कि ये सब तो नहीं पूछेंगे, आप मॉक टेस्ट अगर खोल कर देखोगे तो उसमें इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मॉक टेस्ट जस्ट एक फॉर्मेट है, बट स्टिल पूछ सकते हैं, ये भी तो एक करंट अफेयर का ही पार्ट है, जनरल अवेयरनेस। आपके लिए बहुत आसान है आंसर देना रिलेटेड टू क्रिकेट, बट हो सकता है कोई ऐसे लोग भी हु आर नॉट अवेयर अबाउट क्रिकेट एट ऑल। कुछ लोग ऐसे जिनको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, सबका इंटरेस्ट अलग है। सो इन दैट वे वो आप एक तरीके से कर सकते हो कि आप चैट जीपीटी का यूज़ करो इवेंट्स को लेने के लिए, क्योंकि आपको इवेंट्स एक तरीके से एक काइंड ऑफ आपके लिए एक टेबुलर फॉर्म में एक जगह पर आपको सारे इवेंट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप एक एक करके ऐसे सर्च करोगे, दैट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, रोज़ के 15, 20, 30 जितने भी आप कर सकते हो, मैक्सिमम 20 तो एटलीस्ट करो। रोज़ के 20 करंट अफेयर्स आप एटलीस्ट सॉल्व करो। 20 करंट अफेयर्स आप रैंडमली करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा उसको बहुत देख कर करो या रैंडमली करो। आप गलत भी हो रहा है ना आंसर, कोई बात नहीं, उसके बाद आप आंसर चेक करो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन किया, उसमें आपका फॉर एग्जाम्पल आपने बी पे टिक किया, बट उसका आंसर था सी। तो आप जब आंसर देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यार इसका बी वाला पार्ट करेक्ट नहीं था, आपका सी सही था। मैंने 12 मई पे टिक किया, बट करेक्ट डेट इज़ 15 मई। अगर बाय एनी चांस आपके पेपर में वो क्वेश्चन आता है ना, सो बिलीव मी गाइस, आपको एकदम से वो आपको एकदम स्ट्राइक होगा कि हाँ मैंने अपने, जब मैं मॉक टेस्ट कर रहा था, जब प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने 12 मई लिखा था, लेकिन जब मैंने चेक किया था तो 15 मई था। तो आपको 15 मई एकदम से याद आ जाएगा। तो वो स्ट्राइक तभी करता है जब आपने पहले कभी वो चीज़ की हो, करेक्ट। वो बार बार कोई चीज़ होती है, सो यू आर अवेयर अबाउट दैट, करेक्ट। सो वो होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकली करना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। सो वो आप कर सकते हो, वो आप साथ साथ करते रहो। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उसके साथ साथ 20 MCQ करंट अफेयर्स के हमेशा करते रहो, क्योंकि करंट अफेयर इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी डन इन अ सिंगल डे। मैं बोल सकती हूँ लीगल एप्टीट्यूड जैसा सब्जेक्ट है, हो सकता है आप एक दिन में सारा पढ़ लो और उसमें से आ भी जाए, लेकिन करंट अफेयर सबको पता नहीं है ना आना कहाँ से। इसलिए आप रोज़ के बेस पर कुछ ना कुछ करते रहो। इंस्टाग्राम के पेजेस फॉलो करो, टेलीग्राम पे चैनल्स फॉलो करो, जो भी आप कर सकते हो उस तरीके से। तो ये आपका करंट अफेयर का पार्ट है। अभी भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो दैट इज़ फाइन, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप रोज़ के 20-20 करो, 20 से ज़्यादा कर सकते हो, इट इज़ वेल एंड गुड, बट 20 तो एटलीस्ट करो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे चैनल फॉलो कर लो, पुराने भी जो पोस्ट है वो देख लो, पिछले 1-2 महीने के जो भी है। चैट जीपीटी से इवेंट्स पूछ लो, पिछले 3 महीने में क्या इवेंट्स हुए, पिछले 2 महीने में क्या इवेंट्स हुए, ये सब। सो ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट था। नाउ क्वांटिटेटिव आपका सिर्फ 2 चैप्टर है, 20 मार्क का है। तो 2 चैप्टर सिर्फ 20 मार्क्स के इतना इजी तो देंगे नहीं, तो इसके अंदर कंटेंट अच्छा खासा कंटेंट है, लेकिन फिर भी इतना तो नहीं होगा, 2 ही चैप्टर्स है। इसमें आप किस तरीके से करो, आप पर टॉपिक ले लो। लाइक आपने एक चैप्टर खोला, नंबर्स वाला चैप्टर, एंड आई थिंक सेकेंड इज अर्थमेटिक समथिंग। फर्स्ट चैप्टर आपने खोला, उसमें जो जो टॉपिक्स है, नंबर्स, दिस एंड दैट, रेशियोज, परसेंटेज, हर टॉपिक के 5-6 सवाल सॉल्व कर लो। 10 कर सकते हो, वेल एंड गुड, 5-6 तो एटलीस्ट कर ही लो। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका पैटर्न क्या है, इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो रहा है। तो आप जब इस तरीके से कर लोगे ना, तो आपके पेपर में हो सकता है, अभी आपने 20% वाला क्वेश्चन किया, पेपर में हो सकता है 40% वाला है, बट द वे ऑफ सॉल्विंग विल रिमेन सेम। आंसर विल बी डिफरेंट, डिजिट्स विल बी डिफरेंट, नंबर्स विल बी डिफरेंट, बट फॉर्मेट वुड बी सेम। अभी आपने प्रॉफिट निकालना सीखा है, हो सकता है आपके पेपर में लॉस निकालना आ जाए, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, उसका जो आउटर फॉर्मेट है दैट वुड रिमेन सेम। तो अगर आप हर टॉपिक के 5-6 भी कर लेते हैं तो इससे आपको एक आइडिया तो ज़रूर मिल जाएगा कि आप पेपर में बिल्कुल ही ब्लैंक तो नहीं रहेंगे। आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको अटेम्प्ट तो पूरा ही करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो उसमें आपको बेनिफिट ऑफ डाउट बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप 50 का 50 मार्क का अगर करंट अफेयर का करते हैं, करंट अफेयर्स में तो आप बहुत सारे तुक्के ही लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये है या फिर ये है। आप 2 में हमेशा कंफ्यूज रहोगे, तो उसमें आप तुक्के ही लगाओगे, बट बहुत सारे जो तुक्के हैं वो आपके करेक्ट जाएंगे, दैट आई एम वेरी श्योर। करंट अफेयर्स के मामले क्वांटिटेटिव में आपको सॉल्व करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती है, तो आप सॉल्व करके करो। आप हर टॉपिक के 5-6 क्वेश्चंस तो कर ही लो, आपको एक आइडिया मिलना चाहिए कि कैसे सॉल्व होते हैं, ट्रिक क्या है। वरना बिलीव मी गाइस, पेपर में आप एक क्वांटिटेटिव का क्वेश्चन लेके बैठते रहोगे, 2 पेज भर दोगे, और आप लास्ट में देखोगे कि उसका सिर्फ 2 लाइन में वो सॉल्व होते हैं। क्योंकि कभी भी MCQ पेपर क्वांटिटेटिव वाला मैथमेटिक्स बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं। उनको भी पता है कि हमने टाइम एक लिमिटेड टाइम दिया है, तो वो उसी लिमिटेड टाइम के अंदर हो जाते हैं, इतना ही वो देते हैं। तो आप इस तरीके से दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं एंड अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा इतना मतलब ऑफकोर्स थोड़ा सा स्टार्ट करना मुश्किल है करंट अफेयर्स को लेकर कि कहाँ पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, बट इससे जितना आपको मिल रहा है बस अपने अंदर समाने की उसको कोशिश करो कि जितना आप मैक्सिमम ले सकते हो। दैट्स इट। So I wish you guys all the very very best. I'll come back very very soon with some another video. Till then, good luck. Ciao.